नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है व्हाट इज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस स्टॉक का एनालिसिस करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कितनी बड़ी कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू। इसे हम शॉर्ट में मार्केट कैप भी बोलते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मार्केट कैप करंट शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का शेयर का प्राइस 500 रुपए, ओके, एक शेयर का प्राइस, और मार्केट में सर्कुलेटिंग शेयर 10 करोड़ है। तो करंट शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने, 10 करोड़, और एक शेयर का प्राइस कितना है, 500। तो जब 500 इंटू 10 करोड़ करोगे तो उस कंपनी का मार्केट कैप या मार्केट वैल्यू पता चल जाएगा। तो 500 इंटू 10 करोड़ इक्वल 5000 करोड़। तो ये 5000 करोड़ की कंपनी है। इसका मतलब है उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 5000 करोड़। मतलब मार्केट कैप बताता है कि मार्केट, इन्वेस्टर और सोसाइटी एक कंपनी की टोटल वैल्यू को कितना मान रही है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट का। मार्केट कैप कंपनी के एक्चुअल एसेट, बिल्डिंग, रेवेन्यू, प्रॉफिट से डायरेक्ट मैथमेटिकल कनेक्शन नहीं होता है। ये प्योरली मार्केट परसेप्शन और उस कंपनी का वैल्यूएशन और उस स्टॉक में डिमांड या सप्लाई का आउटपुट होता है। इसलिए कभी कभी प्रॉफिट ज्यादा कमाने वाली कंपनी भी बड़ा मार्केट कैप रख सकती है, और लॉस वाली कंपनी कभी कभी मिड कैप या स्मॉल कैप में गिर सकती है। देखिए, फ्यूचर में जो अभी स्टार्टअप किया है 2025 में, जिन लोगों ने स्टार्टअप किया है, हो सकता है उस कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ है, लेकिन फ्यूचर में 25 साल बाद उस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ हो सकता है। और 1 लाख करोड़ वाली कंपनी जो अभी है वो फ्यूचर में 25 साल बाद 100 करोड़ तक आ सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की है। जो भी स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे जाता है ना, वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर जाता है। मार्केट कैप, जो किसी भी कंपनी का जो मार्केट कैप होता है ना, वो हमें हेल्प करता है कंपनी की साइज, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और ग्रोथ पोटेंशियल और इन्वेस्टमेंट रिस्क समझने में। और इसी बेसिस पे हम स्टॉक को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, लार्ज कैप स्टॉक, लार्ज कैप कंपनी। सेकंड, मिड कैप स्टॉक, मिड कैप कंपनी। थर्ड है स्मॉल कैप स्टॉक, स्मॉल कैप कंपनी। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन तीनों की इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, रिस्क, रिटर्न, वोलेटिलिटी, स्टेबिलिटी सब अलग अलग होते हैं, और आपको या आपका स्टॉक मार्केट जर्नी में सही स्टॉक कैटेगरी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, लार्ज कैप में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हमारा रिस्क लेस होता है, और जो रिटर्न आने वाला होता है ना, वो स्टेबल रिटर्न होता है, एवरी ईयर 8% या 10%। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग से सॉरी पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वो हमारी इन्वेस्टमेंट को कई गुना कर सकता है। मिड कैप, ये इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये रिस्की है, लेकिन इसमें रिटर्न भी ज्यादा मिलते हैं। और स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो आप, तो सबसे ज्यादा यही रिस्की होता है, क्योंकि ये फ्यूचर में इसकी गारंटी नहीं होती, ये कंपनी कभी भी डूब सकती है, आपका पूरा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया और आपको आपके फेवर में वो कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया, तो फ्यूचर में 1 लाख का 100 करोड़ भी हो सकता है। तो स्मॉल कैप में इतना पावर होता है। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी की। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का एक शेयर का प्राइस चल रहा है 1547, लेकिन उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 20,92,932 करोड़। उसी तरह HDFC बैंक लिमिटेड कंपनी का एक शेयर का प्राइस 998, लेकिन उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 15,35,055 करोड़। तो इतना मार्केट कैप रखती है ये कंपनी, लार्ज कैप वाली कंपनी है। अगर आप IX देखोगे,
इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर, देखिए 12,577 करोड़, इतना मार्केट कैप है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसे आईएक्स भी कहा जाता है। तो अब आते हैं सबसे पहली कैटेगरी पर। उस कैटेगरी का नाम है लार्ज कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप कंपनी। इन्हें हम ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं। जैसे ब्लू चिप कसिनो में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में ये सबसे वैल्यूएबल और इस्टेब्लिश कंपनी होती है। डेफिनेशन के हिसाब से ये वो कंपनीज हैं जो बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट में आती है। उन्हें ही लार्ज कैप स्टॉक्स या लार्ज कैप कंपनी माना जाता है। जनरली इन कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। आजकल तो कई कंपनीज का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ से भी ऊपर है। अगर आप रिलायंस कंपनी का नाम सुना है तो उसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ से ज्यादा है। उसी तरह आईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसका मार्केट कैप देखोगे तो 12,000 से ज्यादा है, लेकिन ये लार्ज कैप में नहीं आती है। मैंने क्या बोला, 20,000 करोड़ से ज्यादा जो भी कंपनी का मार्केट कैप होगा उसी कंपनी को हम क्या बोलेंगे, लार्ज कैप। देखिए एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप कितना है, 15 लाख से ज्यादा। सिंपल वर्ड में कहूं तो लार्ज कैप स्टॉक वो कंपनी होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वेरी हाई, बहुत हाई होती है, यूजुअली टॉप लिस्टेड जीएम ऑफ द कंट्री। ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, ओल्ड एंड ट्रस्टेड होती है। आप इन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये वो ब्रांड है जिनके प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हर इंडियन को पता होते हैं। रिलायंस का आपको पता है जियो, एचडीएफसी बैंक का बैंक पता है आपको, आईटीसी का आशीर्वाद आटा और उसकी सिगरेट। अब बात करते हैं कि लार्ज कैप कंपनी या लार्ज कैप स्टॉक को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स। देखिए लार्ज कैप कंपनी होती है ना, वो स्टेबल और स्टैब्लिश होती है। ये कंपनी इंडस्ट्री की लीडर होती है। इनका बिजनेस मॉडल प्रूवन होता है। इनका नाम आप आसानी से पहचान जाते हो। और ये जो कंपनी है ना, लेस वोलाटाइल होती है, यानी लो वोलेटिलिटी होती है इन स्टॉक में। इनके स्टॉक के प्राइस उतने ऊपर या नीचे नहीं होते हैं रोज। मार्केट की टर्बुलेंस में भी ये ज्यादा स्टेबल रहते हैं क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर होता है। इस कंपनी के पास बिग ब्रांड वैल्यू होती है। अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं कि आप कौन सा बटर यूज करते हो, या बटर का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आएगा, अमूल का बटर। अगर मैं आपको कहूंगा कि वॉल पेंट सबसे ज्यादा कौन सा चलता है, तो आपके दिमाग में कौन सा आएगा, एशियन पेंट नहीं तो बर्जर पेंट। इन कंपनी का स्टेबल बिजनेस मॉडल होता है, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड होता है। देखिए ये कई सालों से काम कर रहे होते हैं तो इनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिस वजह से इनको कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता है। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो जो मैनेजमेंट में होता है कि नहीं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें जो व्यक्ति होते हैं ना, वो कई सालों से काम कर रहे होते हैं। उन्होंने रेसेशन, बूम, कई तरह के मार्केट देखे होते हैं, जिस वजह से ये कंपनी को अच्छी तरह से रन करते हैं और अच्छी तरह से डिसीजन लेते हैं। इसी वजह से इनका स्टॉक का प्राइस स्टेबल रहता है, ज्यादा गिरता नहीं। लो वोलेटिलिटी मैंने बताया। रेगुलर डिविडेंड। देखिए ये जो लार्ज कैप कंपनी होती है ना, इन्हें प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर बांट देती है। और इस तरह की कंपनी पर एफआईडीआई का ट्रस्ट रहता है, ये ट्रस्ट करते हैं। देखिए एफआईडीआई इनकी 2025 रिलायंस में कितनी 18% की होल्डिंग है और डीआई की कितनी है, 20% की होल्डिंग है। तो इस तरह से एफआईडीआई इस तरह की कंपनी में ट्रस्ट करते हैं। अब बात करते हैं लार्ज कैप स्टॉक के एग्जांपल इंडिया बेस रिलायंस इंडस्ट्री।
टीसीएस ये आईटी सेक्टर की लीडर कंपनी है, इन्फोसिस आईटी सेक्टर की कंपनी है, एचडीएफसी बैंक ये बैंकिंग सेक्टर की लीडर कंपनी है, आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर की लीड कंपनी है, इसका आशीर्वाद आटा आता है और सिगरेट आती है, सिगरेट में मोनोपोली था। भारतीय एयरटेल टेलीकॉम कंपनी या टेलीकॉम सेक्टर की लीडर कंपनी है ये। हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी सेक्टर, एसबीआई आईसीसीआई बैंक ये कंपनी है ना डिकेड ओल्ड रेवेन्यू रिच प्रूवन सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल होता है और ये इसी तरह के मॉडल पर काम करती है। अब बात करते हैं लार्ज कैप रिस्क की। लार्ज कैप स्टॉक में क्या रिस्क होते हैं? देखिए, लार्ज कैप स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है तो अदर कंपनी के कंपैरिजन में ये स्टॉक कम गिरते हैं, बट एक डाउनसाइड है जो रिटर्न स्लो होते हैं। अगर आप ओवरनाइट रिटर्न, 10x रिटर्न, मल्टी बेगर टाइप ग्रोथ चाहते हैं तो इस कंपनी से दूर रहे, क्योंकि इस तरह की कंपनी में आपको इस तरह के रिटर्न नहीं मिलेंगे। ये कंपनियां स्टेडी, स्लो, कंसिस्टेंट वेल्थ बिल्डर कंपनीज होती है। सिंपल वर्ड में कहूं तो ये कंपनियां लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल देती है, क्योंकि देखिए ये कंपनियां कई सालों से काम कर रही होती है। जब ये कंपनी स्टार्टअप होता है, इन कंपनी का हो सकता है पिछले 20 साल पहले ये कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ था, लेकिन अभी 20 साल बाद या 50 साल बाद इस कंपनी का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ है। जब ये 100 करोड़ की कंपनी थी ना तो इन्होंने मार्केट कैप्चर किया, पूरा मार्केट कैप्चर किया, लेकिन जितना कैप्चर हुआ उतना ही कैप्चर किया, तो ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट किया। अब ये क्या करते हैं, जब इतनी बड़ी कंपनी है तो इन पे प्रेशर रहता है, तो ये क्या करते हैं, नए ग्राहक, नए कंज्यूमर को ढूंढते नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं को फोकस करते हैं जो ये पहले से ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो इस तरह के लोगों से ये प्रॉफिट कंटिन्यूसली जनरेट करते हैं, जिस वजह से इन कंपनी का मार्केट शेयर कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है, जिस वजह से आपको प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि इस तरह की कंपनी ज्यादा रिटर्न नहीं देती है, ये एवरी ईयर 8% या 10% का रिटर्न देते हैं। तो अगर आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझो, क्योंकि आप जितनी भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करोगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू उस अमाउंट को कई गुना किया जा सकता है। अब बात करते हैं लार्ज कैप स्टॉक में किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप एक बिगनर हो और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको सीखना है तो इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यानी लॉन्ग टर्म की सोचकर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वो लोग लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हो तो इस तरह के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप लो रिस्क टेकर हो, यानी आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो या फिर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है, तो आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप वेल्थ प्रिजर्वेशन माइंडसेट रखते हो तो इस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या फिर अगर आपको किसी लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें इनसे भी कम रिस्क होता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदते हो लेकिन आप एक पर्टिकुलर फंड को खरीद रहे हो। इस फंड में मल्टीपल कंपनी होती है जो लार्ज कैप कंपनी होती है, तो आपका इस कंपनी के कंपैरिजन में इस म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क ना के बराबर होगा। सिंपल एनालॉजी इसकी ये है, लार्ज कैप स्टॉक्स को आप ट्रेन की तरह समझ सकते हो, हेवी, स्टेबल, सेफ, लॉन्ग जर्नी ओरिएंटेड, बट स्पीड लिमिटेड। तो यही सोचकर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। दोस्तों, अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो और अपना पोर्टफोलियो को तेजी से ग्रोथ होते हुए देखना चाहते हो तो अगली हमारी कैटेगरी है, उस कैटेगरी का नाम है मिड कैप स्टॉक्स। ये रही दूसरी कैटेगरी जिसका नाम है मिड कैप स्टॉक्स, और ये कैटेगरी आपके लिए परफेक्ट है अगर आप अपना पोर्टफोलियो तेजी से ग्रो करना चाहते हो। तो ये वो कंपनीज हैं जो अपने इंडस्ट्री में अपना पहचान बना रही होती है। ये लार्ज कैप बनने की रेस में होती है। इन्हें हम टुमारोज ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं। जनरली ये वो कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 101 से लेकर 250 के बीच में कंपनीज आती है। और ये जितनी भी कंपनियां लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज पर,
इनका मार्केट कैप यूजुअली 5,000 करोड़ से या 20,000 करोड़ के बीच में होता है। ये कंपनी लार्ज और स्मॉल कैप के बीच में आती है। इनका मार्केट कैप मॉडरेट होता है और ये डेवलपिंग फेज, नॉट टू ओल्ड नॉट टू न्यू, मतलब ग्रोथ फेज और फ्यूचर पोटेंशियल हाई, रिस्क मॉडरेट वाली कंपनी होती है। अब बात करते हैं मिड कैप स्टॉक या मिड कैप कंपनी को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिड कैप स्टॉक्स। देखिए, मिड कैप स्टॉक्स में फास्टर ग्रोथ पोटेंशियल होता है। ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी होती है। ये कंपनी स्मॉल कैप से आगे बढ़कर आई हुई होती है और अब बड़ी ग्रोथ के फेज में होती है। इन्हें ग्रोथ की स्पीड लार्ज कैप से कई गुना ज्यादा हो सकती है। अगर आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो और वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कई गुना कर सकती है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और उस कंपनी का शेयर का प्राइस 100 रुपए है, तो इस तरह की कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, तो इस कंपनी का शेयर फ्यूचर में हो सकता है 1,000 रुपए हो सकता है या फिर 5,000 हो सकता है। तो इस तरह की कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, तो आप इस तरह की कंपनी में 50,000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप रिस्क को चेक करके इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये जो मिड कैप स्टॉक या मिड कैप कंपनी होती है ना, इस कंपनी में ज्यादा रिस्क यानी मॉडरेट रिस्क होता है। ये मिड कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी के शेयर थोड़ा ज्यादा ऊपर या फिर नीचे जाते हैं। ये लार्ज कैप से ज्यादा वोलाटाइल होते हैं, यानी लार्ज कैप के कंपैरिजन में ये स्टॉक ज्यादा भागते हैं। अगर निफ्टी 1% अप है यानी ऊपर जा रही है, तो मिड कैप स्टॉक 2% से ऊपर जाते हैं। अगर निफ्टी 1% गिर रही है, डाउनसाइड गिर रही है, तो इन कंपनी के शेयर 2% से नीचे गिरेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मिड कैप स्टॉक थोड़े मॉडरेट वोलाटाइल होते हैं, क्योंकि ये अभी स्टैब्लिश हो रही होती है लेकिन फुल्ली स्टैब्लिश नहीं हुई होती है। मार्केट के मोड पर इनका प्राइस फ्लक्चुएट करता है और सारा इन कंपनी का स्टॉक का प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ऊपर या फिर नीचे होते रहता है। मिड कैप स्टॉक गुड अर्निंग एक्सपेंशन कैपेसिटी रखते हैं, मोर इनोवेशन एंड एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं, बेटर रिटर्न देन लार्ज कैप, गुड बिजनेस स्केलेबिलिटी होती है इनके पास, और रिस्क रिवॉर्ड दोनों मिड कैप स्टॉक में मीडियम होता है। यहाँ पर रिस्क भी बढ़ जाता है और साथ में रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी। ये आपकी पोर्टफोलियो में ग्रोथ का इंजन की तरह काम कर सकता है। और ये मिड कैप स्टॉक है ना, एक्विजिशन टारगेट बहुत करते हैं। जो लार्ज कैप कंपनी होती है ना, वो क्या करती है, इस तरह की कंपनी को एक्वायर करती है, जिस वजह से अगर कोई भी लार्ज कैप कंपनी जो एक्सपीरियंस होल्डर कंपनी होती है, अगर इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो रातों रात इन कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, यानी हाई जंप करता है। एग्जाम्पल के तौर पर L&T फाइनेंस, एबीबी इंडिया, ट्रेड, पॉलीकैप, वोल्टास, वुमेन्स इंडिया, एओ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस तरह की कंपनी है। अब बात करते हैं मिड कैप स्टॉक। देखिए, मिड कैप स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें कुछ रिस्क होते हैं, तो उसी रिस्क को हम समझने की कोशिश करते हैं। रिस्क मॉडरेट टू हाई होता है। अगर उस कंपनी में आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया है और वो कंपनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ अचीव कर रही है, तो मिड कैप कंपनी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। यानी अगर मिड कैप स्टॉक का एक शेयर का प्राइस 100 रुपए चल रहा है या 10 रुपए चल रहा है और उस शेयर का प्राइस फ्यूचर में 1,000 हो गया और आपने 10 रुपए के प्राइस पर 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कई गुना हो सकता है। बट अगर बिजनेस एग्जीक्यूशन वीक हुआ, आपने एनालिसिस किया, क्योंकि हमारी एनालिसिस कभी कभी गलत हो सकती है, तो ये स्मॉल कैप जोन में स्लाइड भी कर सकती है और आपका पैसा डूब भी सकता है। तो आपको समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। तो
अपना रिस्क समझकर उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं मिड कैप स्टॉक या मिड कैप कंपनी में किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, तो या फिर आप मीडियम रिस्क टेकर है यानी मीडियम रिस्क ले सकते हो, या 3 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट का होरिजन है, या आप ग्रोथ फोकस इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो आप मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि मिड कैप स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट करवा सकता है। इन्हें डायरेक्टली या पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर ये जो मिड कैप है ना, उसका म्यूचुअल फंड होता है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो मिड कैप कैटेगरी वाला म्यूचुअल फंड। तो ये वाला फंड है ना, आपको एनुअली 15% का रिटर्न या फिर उससे ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो आप जितनी भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करोगे वो कई गुना करवा कर दे सकता है म्यूचुअल फंड, अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो। देखिए, मिड कैप रिस्की है, लेकिन अगर आप मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, पर्टिकुलर कंपनी कोई भी कंपनी हो सकती है जिस कंपनी में आप पूरा कैपिटल लगाते हो, तो आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपको आपके पास उस कंपनी के ज्यादा सोर्स नहीं होते। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी में मिड कैप कैटेगरी वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना, उन सारे स्टॉक को बाय करते हैं, जिस वजह से आपको एनुअली 15% रिटर्न मिलता है, और उनके पास सबसे ज्यादा सोर्स होता है। तो वो कभी भी बाय करते, कभी भी सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको एनुअली रिटर्न 15% से ज्यादा मिल सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप सोचते हैं क्या पास में कोई मिड कैप कंपनी लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है? कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट करिए। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। आपने पेज इंडस्ट्री का नाम सुना है? पेज इंडस्ट्री, ये जो पेज इंडस्ट्री है ना, जो कि जॉकी का लाइसेंस लेकर आई थी इंडिया में, वो एक मिड कैप कंपनी थी और आज एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, तो आप कमेंट करके देखिए। अब बात करते हैं हम अपनी लास्ट कैटेगरी की, जो सबसे ज्यादा रिस्क है लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर देने की ताकत रखती है। इस कैटेगरी में अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो और अच्छी कंपनी चूज कर लेते हो, और आपकी जो एनालिसिस है वो फ्यूचर में राइट हो जाती है, यानी जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी कई गुना हो सकती है, अगर आपकी एनालिसिस राइट है तो। इस कैटेगरी का नाम है स्मॉल कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप कंपनी। देखिए, स्मॉल कैप कंपनियों का जो मार्केट कैप है ना, 5,000 करोड़ से भी कम होता है। जनरली मार्केट कैप एकदम लोवेस्ट होता है, कंपनी जनरली न्यू होती है और एक्सपेंशन फेज में होती है, जिस वजह से हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और ये कंपनी मोस्ट एक्साइटिंग, रिस्की एंड रिवार्डिंग जोन में होती है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए, ये जो स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक्स होते हैं ना, वो हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स होते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें से कोई एक कंपनी अगर सक्सेसफुल हुई तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो इस तरह की कैटेगरी को चूज करके, अगर इस तरह का एक स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में होगा ना, तो आपने जितनी भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है वो कई गुना हो सकती है। देखिए, 20 साल पहले अगर किसी ने टाइटन या फिर आइचर मोटर जैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्योंकि ये 20 साल पहले ये स्मॉल कैप कंपनी थी, जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, आज उनका लाख का पोर्टफोलियो करोड़ों में तब्दील हो चुका होगा। तो इस तरह के स्टॉक रिस्की होते हैं लेकिन रिटर्न बहुत अच्छे देते हैं, और इस तरह के स्टॉक है ना, आपको 10x या फिर 20x रिटर्न दे सकते हैं। देखिए, टाइटन है ना, 20 साल पहले एक शेयर का प्राइस 3 रुपए चल रहा था, लेकिन अगर आप अपने डीमेट अकाउंट पर सर्च करोगे ना टाइटन, तो वो आपको दिखाई देगा कि एक शेयर का प्राइस 2,000 से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। तो सोचो कि किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी गुना बड़ी होगी। आप सोच रहे होगे कि किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा, लेकिन आपने कभी राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है? तो राकेश झुनझुनवाला ने 3 रुपए के भाव पर कई शेयर खरीदे, तो सोचो उनको कितना रिटर्न मिला होगा। उनके पोर्टफोलियो में ये अभी भी स्टॉक है, तो सोचो ना कितनी अच्छी वेल्थ क्रिएट हो गई होगी उनकी।
इस तरह की कंपनी ना मासिव एक्सपांशन पॉसिबिलिटीज होती है इस तरह की कंपनी में। अर्ली स्टेज बिजनेस एडवांटेज, देखिए इसमें ना अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं, लेकिन इसमें एक्सट्रीमली रिस्क होता है। देखिए यहाँ पर रिस्क सबसे ज्यादा है, हर 10 स्मॉल कैप कंपनी में से एक कंपनी या फिर दो शायद सक्सेसफुल हो सकती है। तो उसीलिए बोल रहा हूँ, अगर इस तरह की कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में एक भी है ना, तो आपको मल्टीप्लाई रिटर्न मिल सकता है, कई गुना। आपने जितना रिटर्न सोचा नहीं है ना, उतना रिटर्न मिल सकता है। लेकिन रिस्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए 10 में से सिर्फ एक कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन 8 कंपनी फेल हो सकती है। आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, या उनका परफॉर्मेंस बेकार रहेगा और आपका पूरा पैसा डूब सकता है। ये जो स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक्स होते हैं ना, ये हाईली वोलाटाइल स्टॉक्स होते हैं। हाईली वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि ये ऊपर नीचे ज़्यादा होते हैं। कभी कभी इनका स्टॉक का प्राइस डेली 5%, 10%, 15% तक अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूवमेंट देते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं, मार्केट न्यूज़, कंपनी के रिजल्ट या किसी रूमर पर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से इन स्टॉक में कभी भी डिमांड क्रिएट होती है, जिस वजह से कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। कभी भी सप्लाई, इतनी सप्लाई क्रिएट होती है उन स्टॉक में कि वो 10%, 20%, 30% तक गिर जाते हैं। देखिए ये स्मॉल कैप स्टॉक है ना, सबसे ज्यादा गिरते हैं अगर गिरने पर आए तो। इसीलिए मैं बोला कि इस तरह की कंपनी रिस्की होती है। देखिए इन कंपनियों के पास लिमिटेड रिजर्व होता है, और ये कंपनी है ना, स्मॉल कैप कंपनी, लेस लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स होते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी कंपनी का शेयर 1 रुपए पर चल रहा है और आपने 1 रुपए के प्राइस पर खरीदा और वो शेयर का प्राइस कुछ ही दिनों में 10 रुपए पर चला गया, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो अब आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो जब आप प्रॉफिट बुक करते हो ना, तो प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में आपको ये सारे स्टॉक को सेल करना होता है। लेकिन जब आप सारे स्टॉक को सेल करने की कोशिश करते हो तो आपको कोई बायर नहीं मिलता है, जिस वजह से आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं मिलता है। तो आपको सिर्फ प्रॉफिट स्क्रीन पर दिखाई देता है, लेकिन असल में आप वो प्रॉफिट को घर पर लेकर नहीं जा पाते। तो इस तरह का प्रॉब्लम इसमें आता है, क्योंकि आप प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि इसमें जो एफआईडीआई है ना, जो बड़े इन्वेस्टर, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो इस वजह से इस कंपनी का शेयर का प्राइस कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे जा सकता है। और मार्केट क्रैश जब होता है ना, तो सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी गिरती है। देखिए ये जो स्मॉल कैप कंपनी है ना, उनके पास लिमिटेड रिजर्व होता है, यानी इनके पास पैसा कम होता है। तो अगर इनको ग्रोथ करना है या फिर किसी भी कंपनी को ग्रोथ करना है, तो पैसा जरूरत होता है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इनके पास पैसे की जरूरत नहीं होती है, जिस वजह से इनकी ग्रोथ रुक जाती है, और ग्रोथ रुकने से इनकी कंपनी कोलैप्स होती है, और कोलैप्स होने की वजह से इन कंपनी का शेयर का प्राइस गिरता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो स्मॉल कैप कंपनी है ना, हाई रिटर्न मिल सकता है, लेकिन हाई रिस्क भी है इन स्टॉक में। अब देखते हैं कुछ स्मॉल कैप कंपनी के एग्जांपल। वैलिएंट ऑर्गेनिक्स, एक्सप्रो इंडिया, केरी इंडस्ट्री, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी एक समय पे स्मॉल कैप कंपनी थी, और आज स्मॉल कैप कंपनी लार्ज कैप में तब्दील हो चुकी है। तो जिन्होंने भी टाटा एलेक्सी में इन्वेस्टमेंट किया होगा, जितनी भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की होगी, वो कई गुना हो चुकी होगी, और उन्हें कई गुना अच्छा रिटर्न मिला होगा। तो जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए वो सिर्फ एग्जाम्पल थे, ना ही ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, और ना ही इस वीडियो में मैं इन स्टॉक को रिकमेंडेड कर रहा हूँ बाय के लिए। अगर आपको बाय करना है तो आप खुद उस स्टॉक में रिसर्च करें और अपनी रिस्क को चेक करके उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पर पूरा कंपनी के नाम थे। अब देखते हैं स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट है। देखिए फर्स्ट बेनिफिट है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स होते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो और आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है अगर राइट होती है, तो आप कई गुना रिटर्न बना सकते हो, ये कंपनी आपको बनाकर दे सकती है। सेकेंड बेनिफिट है, अफोर्डेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। देखिए ये जो स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक्स होते हैं ना, वो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए पर ट्रेड कर रहे होते हैं, जिस वजह से स्मॉल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो हमारे लिए अफोर्डेबल होता है। क्योंकि हम जो इन्वेस्टर है, जो स्मॉल इन्वेस्टर है, वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम कितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10,000, 20,000 या 50,000 या 1 लाख, उसके ऊपर तो नहीं करते। तो इसीलिए जब हम इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये स्मॉल शेयर मतलब स्मॉल कैप कंपनी होती है, और एक शेयर का प्राइस भी कम होता है, जिस वजह से हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर आ जाते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क क्या है। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क है और सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी मिल सकता है, और ये हाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स होते हैं।
लेकिन याद हमेशा रखना, जो स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक्स होते हैं ना, वो कंपनियां डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए अपना रिस्क चेक कर कर उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक में किसने इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ हाई रिस्क एप्टीटाइड वाले इन्वेस्टर ने, जो मार्केट को अच्छे से समझता हो, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता हो, यानी शॉर्ट में एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होना चाहिए और वो हाई रिस्क टेकर होना चाहिए और उसका लॉन्ग टर्म का होरिजन होना चाहिए कम से कम 10 साल, और उसे पता होना चाहिए कि वो कंपनी 10 साल या 15 साल में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर कर उस कंपनी को ग्रो करवा सकती है, जिस वजह से हमें फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हो और आप डायरेक्टली स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप कसिनो में जाने जैसा हो सकता है, यानी आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ सकते हैं। इसीलिए अगर आपको स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही करना है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमारे रिस्क को मिनिमाइज करता है, क्योंकि वो मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके हमें अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके देता है। अब आप सोचेंगे, भैया फिर तो सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल देता हूँ, क्या पता कोई मल्टीबैगर लग जाए। अरे भाई रुक जा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने पैसे को एक्सट्रीमली रिस्क में डाल रहे हो। 2022 में जब मार्केट गिरा है, यानी कोविड के समय, तो स्मॉल कैप इंडेक्स मिनिमम 40% डाउन यानी गिरा था। क्या आप इतना डाउनफॉल सह सकते हो? इसीलिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए, यानी मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।